अस्सलाम वालेकुम। ब्लॉगिंग कोर्स की क्लास 45 में खुश आमदीद। इस क्लास में हम सीखेंगे कि गूगल एडसेंस मोनेटाइजेशन के लिए कैसे अप्लाई किया जाता है। तो चलिए सीखते हैं। हमारी ब्लॉगिंग करने का असल मकसद ब्लॉगिंग के जरिए अर्निंग करना है, और अर्निंग करने का एक तरीका और सबसे मेन तरीका होता है गूगल एडसेंस। गूगल एडसेंस का पार्टनरशिप प्रोग्राम हासिल करने के लिए आपको सबसे पहले गूगल एडसेंस का अकाउंट क्रिएट करना होगा। आपके पास दो ऑप्शन है। नंबर वन ऑप्शन कि आप अपने ब्राउजर के एड्रेस बार में adsense.google.com टाइप करें और गूगल एडसेंस के पेज पर आ जाए। यहाँ से आपने गेट स्टार्टेड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अगर आपके एक से ज्यादा गूगल अकाउंट्स लॉगिन होंगे तो आपसे पूछा जाएगा कि आपने किस अकाउंट से एडसेंस को क्रिएट करना है। तो ये पेज हमारे सामने आ चुका है। और जो दूसरा तरीका है, आप अपने ब्लॉगर के डैशबोर्ड में आएंगे, यहाँ से अर्निंग वाले सेक्शन पे आप क्लिक करेंगे और उसके बाद सामने क्रिएट एडसेंस अकाउंट का जो ऑप्शन है, आपको इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद भी आप उसी पेज पर आ जाएंगे जो कि मैंने अभी आपको दिखाया है। हमारे ब्लॉगर का जो एड्रेस है वो यहाँ पर आ चुका है। उसके बाद यहाँ एक ऑप्शन है गेट मोर आउट ऑफ एडसेंस, यानी अगर आप एडसेंस से कोई हेल्प चाह रहे हैं या सजेशन चाह रहे हैं तो आप इसको यस कर सकते हैं, अदरवाइज नो कर सकते हैं। मैं फिलहाल नो कर रहा हूँ, अगर आप इसको यस करना चाहें तो कर सकते हैं। नीचे आएंगे, यहाँ पर योर पेमेंट कंट्री और टेरिटरी है। हमें अपना कंट्री सिलेक्ट करना है, तो मेरा कंट्री पाकिस्तान है, तो मैं पाकिस्तान को यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये सब करने के बाद आपके सामने गूगल एडसेंस का टर्म्स एंड कंडीशंस का एग्रीमेंट आ जाएगा। आपने इसको पढ़ना चाहें तो पढ़ ले। यहाँ पर टिक लगाना है। टिक लगाने के बाद आपने स्टार्ट यूजिंग एडसेंस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने गूगल एडसेंस का डैशबोर्ड आ जाएगा। सबसे पहले मैं आपको साइड मेन्यू के 3 ऑप्शंस बताता हूं जिनका हमें इस्तेमाल करना पड़ता है। इस वक्त अभी हम होम पेज में है अपने एडसेंस अकाउंट के। यहाँ पर एक ऑप्शन है एड्स का और एक ऑप्शन है साइट्स के नाम से। हमारी जितनी भी साइट्स मोनेटाइज होंगी या हमने मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई किया होगा, वो हमें सारी साइट्स वाले सेक्शन में नजर आएंगी। तो मैं इस पर क्लिक करके इसको ओपन कर लेता हूँ। इस वक्त हम एडसेंस के साइट सेक्शन में मौजूद हैं। यहाँ लिखा हुआ है मैनेज योर साइट्स, और नीचे आप देख रहे हैं जितनी भी आपकी ब्लॉगर साइट्स या वेबसाइट्स आपके इस एडसेंस अकाउंट के साथ कनेक्ट होंगी, आपको यहाँ पर नजर आ जाएंगी। जैसे कि ये हमारी जो ब्लॉग है ये नजर आ रहा है। इसका जो अप्रूवल स्टेटस है अभी रिक्वेस्ट रिव्यू है, मतलब हम इसको रिव्यू के लिए भेजेंगे। गूगल अगर इसको अप्रूव कर देगा तो यहाँ पर इसका स्टेटस अप्रूव्ड आ जाएगा। और दूसरा हमारा जो एड्स का सेक्शन है जहां से हम एड्स की सेटिंग कर सकते हैं, तो इस पर मैं क्लिक करके इसको ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। इस वक्त हम अपने एडसेंस के एड सेक्शन में मौजूद हैं। हम अपनी ब्लॉगर साइट पे या वेबसाइट पे एड्स दो तरीके से लगा सकते हैं। एक मैनुअल ऐड होता है और एक ऑटोमेटिक ऐड होता है। मैनुअल ऐड के लिए हमें कोड चाहिए होता है, और उस कोड को हम अपने ब्लॉगर साइट के डिफरेंट सेक्शंस के अंदर या ब्लॉग पोस्ट के अंदर लगा सकते हैं। और एक ऑटोमेटिक ऐड होता है, जैसा कि अभी आपको नीचे नजर भी आ रहा होगा। यहाँ पर इस ब्लॉगर साइट के ऊपर ऑटोमेटिक एड्स ऑन है। इसको अगर हम ऑफ करना चाहें तो हम ऑफ भी कर सकते हैं। ऑटोमेटिक एड्स में गूगल को जहां पर लगता है कि ऐड इस जगह पे दिखाना चाहिए तो वो दिखाता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि मैनुअल एड्स बेहतर होते हैं या ऑटोमेटिक एड्स बेहतर होते हैं। तो पहले मैं आपको जर्नल बता देता हूँ, फिर मैं अपना ओपिनियन देता हूँ। तो इन जर्नल जो मैनुअल एड्स होते हैं उनको आपको मैनुअली प्लेस करना होता है, यानी कोड को कॉपी करके। फॉर एग्जांपल आप एक नई ब्लॉग पोस्ट लगाते हैं तो आपको यहाँ से कोड लेके उसके अंदर एम्बेड करना पड़ेगा। और जो ऑटोमेटिक एड्स होते हैं उसमें आपको कोड प्लेस नहीं करना होता। ऐड खुद ब खुद, जैसे आप नई ब्लॉग पोस्ट लगाएंगे उस पर खुद ब खुद ऐड शो होना शुरू हो जाएंगे। तो हमारी मेहनत बच जाती है ऑटोमेटिक एड्स में, जबकि मैनुअल में आपको मेहनत करनी पड़ती है। नंबर 2, अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो मैनुअल एड्स में हम अपनी मर्जी से जो एड्स हैं वो लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक ब्लॉग पोस्ट में मैं 2 या 3 एड्स लगा सकता हूँ। लेकिन जो ऑटोमेटिक एड्स होते हैं उसमें हो सकता है कि एक ऐड शो हो सकता है उसमें 2 शो हो सकता है उसमें 3 शो हो। वो गूगल के ऊपर डिपेंड करता है। तो मैनुअल एड्स में हमारा जो रेवेन्यू होता है वो थोड़ा ज्यादा होता है ऑटो एड्स की निस्बत, जर्नली देखा गया है। लेकिन मैनुअल एड्स में आपको बड़े केयरफुली एड्स को लगाना होता है। फॉर एग्जांपल आपकी ब्लॉग पोस्ट 2 लाइनों की है और उसमें आप 10 एड्स लगा दें तो ये सरासर वायलेशन होगी गूगल एडसेंस पॉलिसी की, और आपका गूगल एडसेंस का अकाउंट टर्मिनेट भी हो सकता है। तो ऑटो एड्स जो होता है वो ज्यादा सेफर साइड है। गूगल एडसेंस के डैशबोर्ड में हमें 3 ऑप्शन नजर आ रहे हैं। एक है पेमेंट्स, एक है एड्स और एक है साइट्स। पेमेंट्स और साइट्स ये रिक्वायर्ड है, यानी इसकी इंफॉर्मेशन हमें मस्ट प्रोवाइड करनी है। और जो ऑप्शनल है यानी एड्स, ये इसको अगर हम नहीं भी करते तो कोई मसला नहीं है। अब पेमेंट वाला जो सेक्शन है, पेमेंट वाला जो ऑप्शन है, इसमें लिखा हुआ है टेल अस अबाउट यू, यानी हमें अपनी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है गूगल को
ताकि वो पेमेंट के मामला जो है वो हमसे तय कर सके। तो मैं इंटर इन्फॉर्मेशन के ऊपर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर मैं आपको एक और बात भी बता देता हूँ कि एक पर्सन एक ही एडसेंस अकाउंट क्रिएट कर सकता है। अगर एक पर्सन अपने नाम से मल्टीपल एडसेंस अकाउंट क्रिएट करेगा तो ये वायलेशन है, जिससे आपका एडसेंस अकाउंट जो है वो टर्मिनेट हो सकता है या आपको बैन भी किया जा सकता है एडसेंस अकाउंट क्रिएशन से। तो मेरा क्योंकि एडसेंस अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है, सिर्फ आपको समझाने के मकसद से मैं बताऊंगा कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपने यहाँ पर टाइप करनी है। देखिए यहाँ पर कस्टमर इन्फॉर्मेशन है जिसमें अकाउंट टाइप है इंडिविजुअल, आपने इसको इंडिविजुअल रहने देना है। इसके अंदर एक और ऑप्शन आता है बिजनेस, तो आपको इसको इंडिविजुअल ही रखना है। उसके बाद नेम एंड एड्रेसेस के अंदर यहाँ पर आप अपना नेम लिखेंगे, नेम वही लिखना है जो आईडी कार्ड पे मौजूद है आपका। उसके बाद आप अपना एड्रेस यहाँ पर टाइप करेंगे, नीचे आ जाएंगे, यहाँ पर आपने अपना सिटी टाइप करना है, पोस्टल कोड टाइप करना है, फ़ोन नंबर ऑप्शनल है, ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। उसके बाद आपने इसको सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके सबमिट करा देना है। तो अब मैं साइट्स वाले ऑप्शन पे जाता हूं, तो यहाँ पर लिखा हुआ है लेट्स गो, मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा। साइट्स वाले सेक्शन में यहाँ पर हमें हमारा ब्लॉगर साइट नजर आ रहा है और इसके नीचे लिखा हुआ है योर साइट नीड्स रिव्यू, यानी इस ब्लॉगर साइट पे मोनेटाइजेशन को एनेबल करने के लिए हमें एक रिव्यू से गुजरना होगा, जिसमें गूगल हमारी वेबसाइट को देखेगा। अगर उसे लगेगा कि हमारा साइट जो है वो एलिजिबल है तो वो उस पर मोनेटाइजेशन को अप्रूव कर देगा। तो यहाँ पर लिखा है कनेक्ट योर साइट और एक ऑप्शन आ रहा है नेक्स्ट। मैं नेक्स्ट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो हमारा जो साइट है वो कनेक्ट हो चुका है हमारे एडसेंस के साथ। और यहाँ पर एक ऑप्शन है रिक्वेस्ट रिव्यू। जब हमारा ब्लॉगर साइट रेडी होगा, यानी फाइनली हमने अपना माइंड बना लिया कि अब हमें रिव्यू के लिए जाना है, तो हम रिक्वेस्ट रिव्यू वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। लेकिन यहाँ मैं आपको एक और बात बता देता हूँ कि अगर आपके ब्लॉग के ऊपर ट्रैफिक नहीं आ रही और आपके ब्लॉग के ऊपर कोई हाई क्वालिटी कंटेंट मौजूद नहीं है, मतलब आपने कहीं से कॉपी पेस्ट करके रखा हुआ है, 100% अगर आपने कॉपी पेस्ट किया हुआ है, तो बिल्कुल भी रिव्यू के लिए अप्लाई मत कीजिएगा, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। अगर आप फर्स्ट टाइम रिव्यू में रह जाते हैं तो अगली दफ़ा जो आपको चांस मिलेगा उसमें आपको गूगल जो होगा और सख्ती से आपके ब्लॉग को रिव्यू करेगा। तो इसलिए मेरा मशवरा ये है कि आप अपने पहले ब्लॉग के ऊपर फोकस करें, उसको उसकी एक डोमेन अथॉरिटी बनाएं, यानी उस पर ट्रैफिक आना शुरू हो जाए, हाई क्वालिटी कंटेंट उस पर डालें, और जब एक सफिशिएंट ट्रैफिक भी आ रहा होगा, आप उसको रेगुलर अपडेट भी कर रहे होंगे, फिर आप जाइएगा एडसेंस की मोनेटाइजेशन के लिए, यानी आप रिव्यू के लिए अपने ब्लॉग को भेजिएगा। अगली क्लास में आपके लिए एक स्पेशल गिफ्ट है, तो जुड़े रहिए इस कोर्स के साथ। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।